हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे लेक्चर पर। आज हम बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको रोलेस थ्योरम के बारे में बताया था और वहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि रोलेस थ्योरम का वन ऑफ द एप्लीकेशन है कि हम उसके यूज़ करते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ करने में। ठीक है। तो और मैंने ये भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब हम मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने के बाद ही हम इजीली दे सकते हैं। जैसे कि अगर दो फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, और इन दोनों फंक्शन का अगर आपका डेरिवेटिव अगर सेम है, ठीक है, तो इन दोनों फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है। तो ऐसे और भी कुछ क्वेश्चन है जिसका हम देखेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने के बाद ही हम उसका सवाल मतलब वैसे सवाल का जवाब हम इजीली दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम से। तो सबसे पहले मैं मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है इन ए क्लोज इंटरवल। ठीक है। एंड एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल। जैसे कि मैंने रोलेस थ्योरम में भी लिखा था, रोलेस थ्योरम में भी जो फंक्शन जिसके ऊपर हमको रोलेस थ्योरम अप्लाई करना है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन का इंटरवल क्लोज होना चाहिए, और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए विद इन एन ओपन इंटरवल। और रोलेस थ्योरम में एक कंडीशन था कि एंड पॉइंट्स के ऊपर भी हमने कंडीशन इंपोज किए थे। तो दो एंड पॉइंट्स की वैल्यू रोलेस थ्योरम में सेम थी, लेकिन इन केस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आप देख सकते हैं इस स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन नहीं लिखा है एंड पॉइंट्स के रिलेटेड। ठीक है। तो इन केस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम हम ये मतलब एंड्स पॉइंट के वैल्यू को लेकर हमको टेंशन नहीं लेना है। हमको बस ये ख्याल रखना है कि फंक्शन आपका जो है यहाँ पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन का इंटरवल क्लोज होना चाहिए, और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन एन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तब हम जैसे हमने रोलेस थ्योरम में हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वहां पे हमको एटलीस्ट वन पॉइंट मिलेगा सी इन एन ओपन इंटरवल ए कोमा बी, सच दैट वहां पे क्या था कि एफ प्राइम सी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि ओपन इंटरवल के अंदर हम कोई भी एक पॉइंट ऐसे हमको जरूर प्राप्त होगा जिस पॉइंट पर हम फंक्शन के ऊपर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट है कि वी विल गेट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इंटीरियर टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी सच दैट कि एफ प्राइम सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। तो व्हाट इज एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए? एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए आर द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट एन पॉइंट्स। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। तो चलिए इसका थोड़ा बहुत ज्योमेट्रिकल मैं आपको थोड़ा रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता हूँ जिससे आपको मतलब ग्राफिकली समझने में इजी होगी कि एक्चुअली ये स्टेटमेंट आपको आपसे क्या चाहता है, मतलब मीन वैल्यू थ्योरम आपसे क्या प्रूव करवाना चाहता है। तो चलिए इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे।
तो अगर मैं इसका ज्योमेट्रिकल आप व्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पे सपोज ये फंक्शन मेरा x का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे मैं कोई भी एक फंक्शन ऐसे चूज कर लेता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी फंक्शन यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो ये मेरा इंटरवल हो गया ए एंड बी, मैंने कोई भी इंटरवल यहाँ पे चूज कर लिया है, और यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ कि माई फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जो कि यहाँ पे दिखने में कंटिन्यूअस है, और मेरा फंक्शन पूरा क्लोज इंटरवल में डिफाइन है, ठीक है। फंक्शन का डोमेन कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस डोमेन के अंदर मैं ऐसा 2 पॉइंट चूज करता हूँ ए एंड बी, सच दैट कि ये फंक्शन मेरा मीन वैल्यू थ्योरम के कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मीन वैल्यू थ्योरम मेरा क्या कर रहा है, अगर मीन वैल्यू के 2 कंडीशन जैसे कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड और डिफरेंशिएबल अगर मेरा फंक्शन हो, ठीक है, और ये फंक्शन आपको दिखने में लग रहा है डिफरेंशिएबल है क्योंकि ये फंक्शन आपका स्मूथ फंक्शन है, ठीक है, तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट होगा सी, जहां पे मैं अगर इस फंक्शन के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं, वो टेंजेंट इज इक्वल टू टेंजेंट ड्रॉ करूं, उस टेंजेंट का स्लोप इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं कि एफ प्राइम सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चूज करता हूँ कि दैट इज माई सी पॉइंट सपोज, यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, सॉरी सी पॉइंट सपोज, अब मैं यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ, और ये जो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस है, ये एक्चुअली चीज़ क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट मेरा ए है, तो इस पॉइंट का वाई वैल्यू क्या होगा, दिस इज एफ ऑफ ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया ए कॉमा एफ ऑफ ए, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया बी कॉमा एफ ऑफ बी। तो आप इजीली आप अभी आइडिया इजीली लगा सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये क्या हो सकता है। अगर ये 2 पॉइंट से मैं अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वही मीन वैल्यू थ्योरम में हमने राइट हैंड साइड में लिखा है, ठीक है। इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर आपका फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इस इंटरवल के अंदर हमें एक पॉइंट जरूर मिलेगा सी, सच दैट कि उस पॉइंट में जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स। और ऐसे स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर फंक्शन को 2 पॉइंट में टच करता है तो हम उसे सिकेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ज्योमेट्रिकल, हमको यही प्रूफ करके दिखाना है, और ये ज्योमेट्रिकल पिक्चर ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले वो पिक्चर में फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे सपोज मैंने ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने सेकंड लाइन ड्रॉ किया, ये मेरा पॉइंट है, और यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दिया, नाउ दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो अभी ये जो सेकंड लाइन है, इस सेकंड लाइन का ये मेरा फंक्शन है y, और ये हो गया x, नाउ y इक्वल टू एफ ऑफ x। इस सेकंड लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, नोइंग दिस पॉइंट a और स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन तो हम इजीली जानते हैं, तो स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन क्या होगा, एंड ये स्ट्रेट लाइन सपोज इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया a कॉमा एफ ऑफ a। तो हम इजीली लिख सकते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, हम इजीली लिख सकते हैं कैसे कि विल राइट से, इसको मैं लिखता हूँ g ऑफ x, इस सेकंड लाइन का नाम दे देता हूँ मैं g ऑफ x इज इक्वल टू से f ऑफ a प्लस स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन, स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन क्या होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a, ठीक है, इनटू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x माइनस a, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है तो आपको 2 पॉइंट पता ही है, एक पॉइंट हो गया a कॉमा एफ ऑफ ए, और दूसरा पॉइंट जब आप इसको फंक्शन के हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं तो दूसरा पॉइंट आप इसमें x के फॉर्म में पकड़ लीजिए, ठीक है, जैसे x इज एनी पॉइंट और उसके में फंक्शन का वैल्यू आप g ऑफ x करके आप निकाल सकते हैं इजीली। तो ये मैंने निकाल लिया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए एक्स माइनस ए। नाउ मैं एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करूंगा दैट इज एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स मेरा क्या होगा कि ये जो सेकंड लाइन, ठीक है,
सेकंड लाइन एज अ फंक्शन और जो मेरा एक्चुअल फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इन दोनों का डिफरेंस मुझे ये h ऑफ एक्स मेरा ये नया फंक्शन होगा। आई विल राइट h ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस g ऑफ एक्स। ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको थोड़ी देर बाद में ऐसे ही आपको पता लग जाएगा। तो h ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब देखिए ये जो फंक्शन है ये मेरा रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। तो अब आ गई बात, क्योंकि मैंने यही बताया था पिछले लेक्चर में, और मैंने ये बताया था कि मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमको रोलेस थ्योरम का सहायता लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए h ऑफ एक्स रोलेस थ्योरम हमारा सेटिस्फाई करेगा। अभी कैसे सेटिस्फाई करेगा चलिए इसको देखते हैं। तो पहले बात देखिए, रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट कंडीशन होता है कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। और यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्या है, ए एंड बी आर माई क्लोज इंटरवल, कि मेरा जो इंटरवल है दैट इज ए एंड बी। अब इस इंटरवल के अंदर देखिए ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड है। आपका सेकंड लाइन जो फंक्शन है स्ट्रेट लाइन, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये सेकंड लाइन फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड है, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। और इस दो इंटरवल के अंदर देखिए ये जो मैंने जो यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर क्लोज्ड, सॉरी मतलब इसके एंड पॉइंट्स में भी ये मेरा स्ट्रेट लाइन डिफाइंड है, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया मेरा कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड, कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। मेरा जी ऑफ एक्स भी हो गया कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। देन एच ऑफ एक्स विल ऑल्सो बी ए कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो रोलेस थ्योरम का एक कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा क्या है कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन एन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो एफ ऑफ एक्स, ये तो मैंने मीन वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट में लिखा ही है कि एफ ऑफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल। माई स्ट्रेट लाइन फंक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सेकंड लाइन का जो मैंने यहाँ पे फंक्शन का जो फॉर्मूला लिखा है, नाउ दिस फंक्शन इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन्स आर जनरली डिफरेंशिएबल फंक्शन। देन h of x also satisfy the second condition of आपका रोलेस थ्योरम। अब थर्ड कंडीशन है कि मुझे ये शो करना है कि h of a is equal to h of b, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली वैल्यू पुट करके देख सकते हैं और आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। एक्चुअली क्या है, f of x माइनस g of x is equal to h of x, दैट मीन्स इट इज द वर्टिकल डिफरेंस। ये जो है ये मेरा h of x हो गया, ये वर्टिकल डिफरेंस। तो जैसे आप यहाँ पे h ऑफ a बिठाएंगे, अगर आप कोई भी एंड पॉइंट में आते हैं तो आप देखिए दोनों सेकंड लाइन और फंक्शन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो। और आप अगर इस एंड पॉइंट में जाते हैं b एंड पॉइंट में, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि सेकंड लाइन और फंक्शन के बीच में कोई डिफरेंस जीरो है। और नहीं तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं इसको फंक्शन को यहाँ पे लिख लेता हूँ, h ऑफ x का पूरा फॉर्मूला लिख लेता हूँ। Now if you put the value of a, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि h ऑफ a विल राइट f ऑफ a माइनस f ऑफ a प्लस यहाँ पे देखिए a माइनस a जैसे बिठाएंगे तो ये पोर्शन आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली इट इज जीरो, ठीक है। अगेन अगर आप h ऑफ b बिठाएंगे तो h ऑफ b हो जाएगा ये f ऑफ b माइनस f ऑफ a प्लस यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a इंटू b माइनस a, ये कैंसिल हो गया। नाउ यहाँ से आप देखिए, अच्छा सॉरी यहाँ पे तो मेरा डिफरेंस है, आई डिड वन मिस्टेक, सॉरी यहाँ पे होगा मेरा माइनस, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा प्लस एंड देन द होल थिंग इज जीरो, अगेन इट इज जीरो, दैट इज h ऑफ a इज इक्वल टू h ऑफ b इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या, मेरा ये जो h ऑफ x है ये रोलेस कंडीशन, रोले थ्योरम का कंडीशन सेटिस्फाई कर चुका है। तो रोलेस थ्योरम का कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर चुका है तो हम गारंटी के साथ क्या कह सकते हैं कि ओपन इंटरवल a कॉमा b के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट c होगा जहां पे h प्राइम c विल बिकम जीरो, ठीक है। तो अब मेरा काम है कि मेरे को कैलकुलेट करना है कि h प्राइम, फर्स्ट आई विल कैलकुलेट h प्राइम x, दैट विल बी f प्राइम x माइनस g प्राइम x। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, f प्राइम x। अब g प्राइम का अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो सी दिस पार्ट इज कांस्टेंट, ये जीरो हो जाएगा। f दिस पार्ट इज आल्सो ए कांस्टेंट बिकॉज यहाँ पे f ऑफ b, f ऑफ a and b माइनस a, दीज आर ऑल गिवन वैल्यूज एंड ओनली वेरिएबल इज x माइनस a। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a विल गेट।
नाउ फ्रॉम द रोलेस थ्योरम यू विल गेट वन पॉइंट सी, तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ कि एच प्राइम सी इक्वल टू एफ प्राइम सी माइनस एफ ऑफ बी minus this. And now you put here value 0 from Rolle's theorem and ultimately you have proved f prime c minus f of b minus f of a by b minus c. अब मेरे को यहाँ पे डिफरेंस निकालने का आइडिया मेरे को कैसे आया, तो आप देखिए वही से देखिए क्या जो रोलेस थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम में जिस चीज़ को आपको प्रूफ करने को दिया गया, अगर उस चीज़ को एक साइड में लेकर अगर आप इक्वल टू 0 लिखेंगे और यहीं से आप एक स्टेप जस्ट बैक जाइए, ठीक है, तो आपको ऐसे ही आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या करना है, कि इस फंक्शन का मेरे को क्यों एच ऑफ एक्स की जरूरत है, क्यों मुझे डिफरेंस मतलब दोनों फंक्शन का डिफरेंस को लेकर मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, सो वी हैव प्रूव्ड द मीन वैल्यू थ्योरम, हमने प्रूव कर दिया। अब चलिए हम ये देखते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम का फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम कैसे दे सकते हैं। तो इसी ग्राफ से मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि सपोज इसको पूछ देते हैं, ठीक, सपोज मैं यहाँ पे x और मेरा टाइम का फंक्शन ले लेता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं एक पार्टिकल के पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी में मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, उसे पकड़िए आप, इट इज t0 एंड इट इज से t1। अब ये t0 एंड t1 के अंदर आप देख रहे हैं कि इट इज अ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ में अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट, मैं अगर इस पॉइंट पे सोच लीजिए ये मेरा सी पॉइंट हो गया, इस पॉइंट में मैं अगर यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँ तो एक्चुअली ये फिजिकली क्या बता रहा है। अब आपको पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जब भी हम कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं देन दिस इज नोन एज इंस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, हाँ, इसको हम क्या करते हैं, इंस्टेंट वेलोसिटी, एंड दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो क्योंकि देखिए ये एवरेज वेलोसिटी क्यों, क्योंकि आप एक पॉइंट से आपको एक, जैसे इस इंस्टेंट इनिशियल टाइम इंस्टेंट में आप पार्टिकल का यहाँ पे कोऑर्डिनेट जान रहे हैं कि t0 से x ऑफ t0, ये आपका हो गया यहाँ पे कि t0 टाइम पे आपको पार्टिकल का पोजीशन पता है, t1 टाइम में भी आप पार्टिकल का पोजीशन निकाल रहे हैं, और डायरेक्टली ये जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, तो ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअली इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा कि x ऑफ t1 माइनस x ऑफ t0 बाई t1 माइनस t0। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन विल बी द इंस्टेंट वेलोसिटी। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर आप ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ फिजिकली जितने मतलब आपका लॉज ऑफ मोशन रिलेटेड फंक्शन आपको मिलते हैं ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट सारे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो ये मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मीन वैल्यू थ्योरम से हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि देयर इज ए पॉइंट बट देयर इज ए टाइम इंस्टेंट t where the instant velocity is equal to the average velocity of the particle। ठीक है, कि इंस्टेंट वेलोसिटी कोई भी एक ऐसा टाइम इंस्टेंट होगा t जहाँ पे इंस्टेंट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो आपका एग्जैक्टली एवरेज वेलोसिटी का साथ मतलब इक्वल होगा। दैट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। और इंस्टेंट वेलोसिटी नहीं कह के हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू द एवरेज चेंज ऑफ ए फंक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका जो मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि हम जो क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में जैसे आपको बताया था, कुछ क्वेश्चंस जिसका जवाब हम मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ के दे सकते हैं, तो हम देखते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम का कुछ कॉन्सिक्वेंस जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकली कोरोलरी के बारे में। तो फर्स्ट कोरोलरी है कोरोलरी 1 कि कोई भी फंक्शन सपोज f प्राइम x इक्वल टू 0, आपको ये गिवन है, गिवन कोई भी फंक्शन का मतलब सपोज
कोई भी एक फंक्शन दिया है जिसके बारे में आप जानते नहीं, उस फंक्शन का लेकिन आपको डेरिवेटिव गिवन दिया हुआ है, डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है, तो अब डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 है। तो गिवन एफ प्राइम इक्वल टू एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0, देन आपको ये देन वेदर फंक्शन इज कांस्टेंट और नॉट, फंक्शन इज ए कांस्टेंट फंक्शन और नॉट। देखिए ऐसे तो हम जानते हैं कोई भी अगर आप कांस्टेंट फंक्शन चूज करेंगे तो उसका डेरिवेटिव आपको 0 मिलेगा, लेकिन अगर आप इसका कन्वर्स सोचेंगे कि सपोज आप फंक्शन के बारे में नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं कि समहाउ आपको फंक्शन का डेरिवेटिव के बारे में आइडिया है, और जो जिसका वैल्यू आपको पता है कि 0 है ओवर द इंटरवल ऑफ द फंक्शन, तो क्या वो फंक्शन आपका कांस्टेंट फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये आप मीन वैल्यू थ्योरम से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसका कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो देखिए ये तो गिवन है। अब अगर मुझे कांस्टेंट फंक्शन प्रूव करना है तो कांस्टेंट फंक्शन का एक्चुअली क्या होता है कि ओवर द इंटरवल कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, सपोज मैं मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसका इंटरवल मैं चूज कर लेता हूँ से ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल ले लेते हैं और ओपन और मैं सिंस देखिए एफ प्राइम एक्स इज 0, यहाँ पे मैंने पकड़ लिया कि एफ प्राइम एक्स जो 0 है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स मैं पकड़ लेता हूँ विद इन द इंटरवल। ठीक है, तो अगर एफ प्राइम एक्स इज 0 दैट मीन्स ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल भी है, दिस इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो, दिस इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो, क्योंकि ये गिवन है सिंस एफ प्राइम एक्स इज 0 इन एन ए कॉमा बी। यहाँ पे मैंने ए कॉमा बी ओपन इंटरवल क्यों लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ, मैं यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि दिस द फंक्शन हैज अ डेरिवेटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। तो ऑल वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स आप कोई भी इंटरवल चूज करिए उसके अंदर तो फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो ठीक है, तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है, तो आपको पता है कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, देन ये मेरा मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, इस इंटरवल के अंदर मैं कोई भी दो पॉइंट चूज करता हूँ से x1 एंड x2, और मैं ऐसा चूज कर लेता हूँ कि x1 इज लेस देन x2। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट। अब मैं अगर यहाँ पे प्रूफ कर पाऊँ कि where may x1 less than x2, that means x1 is not equal to x2, x1 is yes not equal to x2। तो अगर मैं प्रूफ कर पाऊँ कि f of x1 is equal to f of x2, then मैं क्या मैं ये प्रूफ कर सकता ये शो कर सकता हूँ कि इफ माई एफ ऑफ सपोज x1 और x2 दे आर नॉट द सेम वैल्यू, मतलब सेम मैंने चूज नहीं किया है, दे आर डिफरेंट, एंड फॉर x1 द वैल्यू ऑफ f of x1 और x2 के लिए मैंने जो f of x2 का वैल्यू निकाला है, नाउ दिस टू आर इक्वल। तो ऐसे कर करके पूरे इंटरवल में मैं कोई भी एनी टू पॉइंट आप चूज करिए, एनी टू पॉइंट में अगर आप शो कर पाए कि उन दोनों पॉइंट्स आर डिफरेंट इन x एक्सिस, यू चूज टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ x and if the value of the function at that two different value are same, then हम कह सकते हैं कि मेरा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए अगर मैं x1 x2 चूज करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, सिंस मेरा फंक्शन a कॉमा b पे डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स अगर मैं इसी इंटरवल के अंदर मैं x1 एंड x2 कोई एक क्लोज इंटरवल चूज करूं तो इसके अंदर भी मेरा फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, देन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी वेयर आई कैन राइट f प्राइम c इक्वल टू f ऑफ x2 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए f प्राइम c क्या होगा, इसका आंसर होगा 0, बिकॉज आपको मैंने पहले कहा है कि गिवन मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव आपको गिवन है, दैट इज 0, you choose you write here 0, that is f of x2 minus f of x1 by x2 minus x1। ठीक है, now here x1 is already we have chosen कि x1 is not equal to x2, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए एंड अल्टीमेटली आप दिखा सकते हैं that is equal to f of x1। ठीक है, for any two value of x1 and x2 in this interval a comma b, you can always show that is f of x2 is equal to f of x1 given the function derivative should be 0। तो इसका मतलब क्या, अगर कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 है दैट मींस दैट फंक्शन मस्ट बी अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट कोरोलरी है जो मैंने बताया था कि अगर आपके पास दो फंक्शन है इसे f ऑफ x एंड g ऑफ x, ठीक है, और इनका गिवन दिया हुआ है कि
डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू फंक्शन। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ एच ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू से एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंटरवल ले लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स एंड दे आर ऑल डिफाइंड विद इन ए इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। एंड द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर ऑल्सो डिफरेंशिएबल, क्योंकि मैंने यहाँ पे दे दिया कि एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू जी प्राइम एक्स इन एन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। दैट मीन्स अगर ये गिवन है, इसका मतलब कि आप ए कॉमा बी के अंदर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल है, जी ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल है। तो दैट मीन्स दोनों फंक्शन आपका मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। तो एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मैंने जी ऑफ एक्स मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंक्शन मैंने यहाँ पे मतलब डिफाइन किया है। आई हैव डिफाइंड दिस फंक्शन, ठीक है। तो अभी अगर मैं बोथ साइड डेरिवेटिव करूँ तो मुझे क्या मिलेगा। नाउ इट इज ऑलरेडी गिवन कि एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू जी प्राइम एक्स, देन इट विल बी जीरो। अब एच प्राइम एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब व्हाट विल बी द एच प्राइम मतलब व्हाट विल बी योर एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स में क्या लिख सकता हूँ, जस्ट इससे पहले ही मैंने कोरोलरी 1 में दिखाया कि अगर कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है देन दैट फंक्शन मस्ट बी ए कांस्टेंट फंक्शन, देन आई विल राइट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। और इन अदर वर्ड्स मैं इसको लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू सी। नाउ आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे रिलेशन मिल गया। सपोज आपको जी ऑफ एक्स पता है और आपको ऐसा एक और फंक्शन क्रिएट करना है जिस फंक्शन का डेरिवेटिव इज सेम एज द जी ऑफ एक्स, देन यू कैन इजीली राइट एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। सो दैट इज द कोरोलरी 2। तो यही मीन वैल्यू थ्योरम का हमने प्रूफ देखा, फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखा, और ये है कुछ मैथमेटिकल कॉन्सिक्वेंस मीन वैल्यू थ्योरम का। और ये कॉन्सिक्वेंस जो है कोरोलरी 2 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब हम मतलब इंटीग्रेशन बाय एंटी डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे तब हम देखेंगे ये कोरोलरी 2 आपको बहुत मतलब ये सेकंड कोरोलरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन केस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मीन वैल्यू थ्योरम के लिए फंक्शन का एंड पॉइंट में एग्जैक्टली डिफरेंशिएबल होना कोई जरूरत नहीं है। फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में देखिए एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं, ठीक है, लेकिन एंड पॉइंट में फंक्शन का कंटिन्यूटी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। दैट मीन्स मैं यहाँ पे ए कॉमा बी, इवन अगर मैं यहाँ पे ए कॉमा बी नहीं लिख के अगर मैं यहाँ पे ए कॉमा इन्फिनिटी लिखूँ तो भी मेरा मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड करेगा। इवन आई कैन राइट लाइक दिस कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, देन ऑल्सो आवर मीन वैल्यू थ्योरम विल होल्ड। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको मीन वैल्यू थ्योरम को कैसे यूज करना है हमको आइडिया लग जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि आपको फंक्शन डायरेक्ट में लिखता हूँ कि सपोज फंक्शन आपको गिवन है, एग्जांपल्स फंक्शन इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फंक्शन का इंटरवल आपका दिया हुआ है कि 0x लेस देन इक्वल टू 2, दैट इज क्लोज इंटरवल 0,2। और अब आपको मीन वैल्यू थ्योरम से आपको c की वैल्यू निकालना है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द पॉइंट c वेयर मतलब वेयर आपको मतलब यू हैव टू अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम ऑन दिस फंक्शन एंड वहाँ पे हमको c की वैल्यू निकालना है, जहाँ पे मैं ये दिखा हुआ हूँ कि f प्राइम c इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखूंगा कि f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 0 बाई 2 माइनस 0, ठीक है। तो ये बड़ा इजी प्रॉब्लम है। हमको पहले f प्राइम c जब निकालना है तो मुझे ऑब्वियसली फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। फर्स्ट आई विल कैलकुलेट f प्राइम x दैट विल बी माइनस 2x and then f prime c that will be minus 2c and you will put the value here कि minus 2c equal to, अब देखिए f of 2 will be what, f of 2 यहाँ पे वैल्यू आप पुट करिए 1 minus 2 square that will be minus 3 and f of 0 will be 1 that is minus 4 by 2 minus 2 and ultimately c will be equal to 1, ठीक है। अब ये फंक्शन देखिए ऑब्वियसली ये मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करेगा, रीजन सिंस इट इज अ पोलिनोमियल्स आर कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको गिवन है कि सपोज दैट f of -1 equal to 3 and f prime x is equal to 0 for all x. Must f of x equal to 3 give reason. इसका मतलब है कि must f of x equal to 3 for all x. मतलब यहाँ पे आपको दिखा ये मतलब यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि अगर f of -1 equal to 3 है और फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, आप तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि फंक्शन का मतलब डोमेन ऑल रियल नंबर है। ओवर द ऑल रियल नंबर अगर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है और f of -1 कोई भी एक पर्टिकुलर x के वैल्यू में यहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ है 3, तो क्या फंक्शन का वैल्यू क्या 3 होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x? इसके लिए रीजन हमको रीजन देना है। तो देखिए रीजन हम मीन वैल्यू थ्योरम से हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने देखा क्या कि हम अगर मीन वैल्यू थ्योरम का कोरोलरी 1 अगर आप फॉलो करेंगे तो वहां से आप डायरेक्टली कह सकते हैं। तो मुझे क्या बताया कि अगर सीन देखिए, तो पहले हम देखते हैं कि ये मेरा फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली कर रहा है क्योंकि ये मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि माय फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इज 0। तो इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन दैट फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस। और तो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ये भी बोला है कि आप इंटरवल कुछ भी लीजिए, इंटरवल आप इनफाइनाइट इंटरवल भी ले सकते हैं, तभी मीन वैल्यू थ्योरम आपका होल्ड करेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स माय फंक्शन f of x सेटिस्फाई मीन वैल्यू थ्योरम। अगर मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करता है तो कोरोलरी 1 से हम ये कह सकते हैं कि अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है देन दैट फंक्शन मस्ट बी ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, देन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट? इस कांस्टेंट वैल्यू का c का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे पुट करेंगे कि से x इक्वल टू -1 दैट इज इक्वल टू c एंड दैट इज इक्वल टू 3 और c इक्वल टू आपका 3। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन में इसमें थोड़ा एडिट कर देते हैं इस क्वेश्चन को कि इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे f of 0 इक्वल टू 5 लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ। सो मस्ट f of x इक्वल टू 2x प्लस 5 फॉर ऑल x गिव रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे f प्राइम x तो 0 नहीं है। ठीक है, जब f प्राइम x आपका 0 नहीं है तो मैं कोरोलरी 1 तो यूज कर नहीं पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम कोरोलरी 2 का हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब मुझे फंक्शन के बारे में तो पता नहीं f ऑफ x के बारे में, लेकिन मैं एक आइडिया लगा सकता हूं। जैसे जितना हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूला सीखा है तो वहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि f ऑफ x मेरा क्या हो सकता है। f ऑफ x वहां से मैं आइडिया लगा सकता हूँ f ऑफ x मेरा क्या हो सकता है। तो f ऑफ x क्या है? सपोज मैं f ऑफ x इक्वल टू 2x पकड़ता हूँ। आप देखिए इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँ इस फंक्शन का तो मेरा f प्राइम x इक्वल टू 2 हो जाएगा, लेकिन मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ 2x ही मेरा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 2 होगा। ठीक है, क्योंकि कोरोलरी 2 में हमने क्या देखा, दो फंक्शन अगर इक्वल उनका डेरिवेटिव अगर इक्वल है तो उन दोनों के बीच में दे डिफर बाय ए कांस्टेंट। दैट मींस ऐसा कोई और भी फंक्शन हो सकता है जिसका डेरिवेटिव 2 है। अगर ऐसा कोई एक और फंक्शन है कि सपोज g ऑफ x और जिसका डेरिवेटिव 2 है तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? आई कैन राइट सिंपली 2x प्लस c कि दिस टू फंक्शन जस्ट डिफर बाय ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट कैन बी एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने c चूज कर लिया, तो ये मेरा जनरल फंक्शन हो गया g ऑफ x। ठीक है, तो मैं g ऑफ x, चलो इसका मैं सिंबल चेंज कर देता हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे f ऑफ x शो करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ f ऑफ x और मैं g ऑफ x इसको लिख लेता हूँ 2x। तो मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस c। ना अगर मैं यहाँ पे f ऑफ 0 वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे मेरे को आएगा 0 प्लस c दैट इज इक्वल टू c और c इक्वल टू 5। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ यस इफ f ऑफ 0 इक्वल टू 5 एंड f प्राइम x इक्वल टू 2 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, यस f ऑफ x विल बी इक्वल टू 2x प्लस 5 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। ये मैंने यहाँ पे मैंने कोरोलरी 2 का यूज किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए।